बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थलाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, 8 सितंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़िज़िकल थेरेपी का दिन जो है वो मनाया जाता है और इसी हवाले से आज अज़ीज़ फ़ातिमा हॉस्पिटल की तरफ से, उनके फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ से एक वॉक और सेमिनार का अहतमाम किया गया है, जिसका मकसद लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन देना है इस फ़िज़िकल थेरेपी की इंपॉर्टेंस के हवाले से। नाज़रीन, इस वॉक को हम कवर करेंगे आपके साथ और बातचीत करेंगे जो अज़ीज़ फ़ातिमा मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके साथ भी और उनके एचओडी के हवाले के साथ भी, और आप तक पहुँचाएँगे कि इस वॉक का मकसद क्या है और इस सेमिनार के नतीजे में जो है वो क्या मोटिव्स हैं इसके डिपार्टमेंट के हवाले से। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं अज़ीज़ फ़ातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के, जिनकी सरबराही में आज जो है वो फ़िज़िकल जो डिपार्टमेंट है, थेरेपी डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से वॉक का अहतमाम किया गया था। तो इस वॉक के हवाले से हम उनके व्यूज़ लेना चाहेंगे कि इससे किस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो, या किस तरह की अवेयरनेस जो है पब्लिक में वो ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आज आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो इस वॉक का अहतमाम किया गया, तो क्या मोटिव्स थे इस वॉक के जो हैं? थैंक यू इमरान साहब। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये सब कुछ करने की तौफीक अता फरमाई, और उसमें ये इस वॉक के बेनिफिट से पहले मैं ये बताऊंगा कि जिस डिपार्टमेंट में, फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, और जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इसके लिए जो ये प्लान किया, वेरी नाइस प्लान, और इसमें पब्लिक की अवेयरनेस। तो अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमने आवाम को आगाह करना है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो अगर उनको टैकल कर लिया जाए तो वो डिसेबिलिटीज़ नहीं होती। यानी इसमें चोट है, ट्रामा है, इसमें कुछ चेस्ट डिजीज़ हैं, इसमें फॉलेज है, इसमें हेमीप्लीजिया है, पैरालिसिस है, डिफॉर्मिटीज़ हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि बस अब तो हो गई, अब तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये अल्लाह के आसे पे है। लेकिन अब इनके लिए बहुत सारी मशीनरी और टेक्निकल सपोर्ट और एक्सरसाइजेज़, और इसमें स्टिमुलेशन, इसमें लेंथनिंग, इसमें सपोर्ट, इसमें इवन सर्जरी भी आ जाती है। तो डिसेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, रीफंक्शनल किया जा सकता है। एक तो ये पोर्शन है कि बंदा नॉर्मल था, उसको कोई बीमारी हुई, उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई, उसका कोई जोड़ जाम हो गया, कोई पैरालिसिस हो गया, आप उसको रीहैब करते हैं और डिसेबिलिटी रेशो कम करते हैं। सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए आप उसको जो बेनिफिशियल करते हैं फॉर दी सोसाइटी। कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जो कि पहले बीमार नहीं है, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे या नेचुरली ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं जिसमें उसका फंक्शनल जो बॉडी पार्ट्स का होता है वो प्रॉपर नहीं रहता है। तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से उसका फंक्शनल बेहतर होता है। और अभी पब्लिक को ये भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह बाकी स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, फिजियोथेरेपी के अंदर भी स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। अब चेस्ट का जो है वो फिजियोथेरापिस्ट अलग है, न्यूरोमस्कुलर का अलग है, पैरालिसिस का अलग है, बच्चों का अलग है, ओल्ड एज का, और जो आईसीयू में पेशेंट पड़ा होता है उसमें बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको पोस्चरल एक्सरसाइजेज करवाते हैं, आप उसको बेड सोर से बचाते हैं, और उसका जो बल्क होता है वो मेंटेन रखते हैं। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट भी है और एक्सपर्ट फैकल्टी है, और इनकी जो रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर है, और उसकी बेस के ऊपर ये एविडेंस बेस ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। ये ऐसे तुक्के से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ कि वो भी इक्वल पार्ट प्ले कर रहे हैं इस आगाही को, इस अवेयरनेस को पब्लिक तक पहुँचाना। और आज जितना मैसेज जाएगा उनमें इनकी भी कार खैर है, और स्पेशली हमारे जो इमरान साहब जो है, हमारे यहाँ डीएमएस भी हैं, और साथ साथ ये बड़ा टेक पार्ट कर रहे हैं। सीओ साहब हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब आए हैं, हमारे आफ्ताब खान साहब हैं, बासित साहब, शाहिद इरशाद साहब, जितने भी प्रोफेसर साहबान हैं, पैरामेडिक्स हैं, दे आर इम्पॉर्टेंटली सेंडिंग द मैसेज टू द पब्लिक अबाउट दिस बेनिफिट्स।
they should got benefits. Thank you very much जनाब। सर थैंक यू वेरी मच जी। आप सुन रहे थे प्रिंसिपल साहब को और बता रहे थे कि इसका मकसद जो है पब्लिक अवेयरनेस है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी है कि किस तरह से टाइमली सर्विसेज जो हैं उनको अडॉप्ट करके वो अपनी सेहत के हवाले से या अपनी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ अज़ीज़ फ़ातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल एजुकेशन की नूरे किरण। हम उनसे बात करेंगे जो आज वॉक हुई है इसके हवाले से कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उनकी नज़र में क्या है और इसका मोटिव क्या था, कौन से ऐसे मकासद हैं जो हम इससे हासिल करना चाहते हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से। जी मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। एक्चुअली हम अगर मेडिकल एजुकेशन एस्पेक्ट से देखें तो आजकल जो ज़माना चल रहा है वो इंटर प्रोफेशनल टीम वर्क बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है। हम आइसोलेटेड डिपार्टमेंट में अब काम नहीं कर रहे। मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग मरीज़ नहीं ट्रीट करा, सर्जरी डिपार्टमेंट अलग ट्रीट नहीं करा, गायनी ऑप्स भी अलग ट्रीट नहीं करा। मेरे पास भी आई एम एन इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एज वेल, मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं उनको मैं अकेले ट्रीट नहीं करती, मैं उनको जॉइंटली करती हूँ। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप नोट करें तो हर डिपार्टमेंट में उसको पेशेंट को मोबिलिटी की और उसको एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। तो इन अदर वर्ड्स ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर अवेयरनेस, हर डिपार्टमेंट, हर डॉक्टर, हर घर में होनी चाहिए। एक पेशेंट अगर एक नॉर्मल नॉर्म में एक घर वाले कहते हैं अगर मरीज़ बेड पे लग गया तो वो मरीज़ पक्का ही गया। तो उसके अगर आप ये सोचें तो इतना बुरा इम्पैक्ट होता है अगर मरीज़ इमोबाइल हो जाए, बेड बाउंड हो जाए, तो उसके लाइफ स्टाइल पे, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इतना बुरा इम्पैक्ट होता है कि वो आगे रिकवर नहीं कर पाता। तो दैट अलोन सेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स और करें, वॉक्स वगैरह और इनिशिएट की जाएं ताकि मरीज़ों में, पब्लिक में, पेशेंट्स में, अटेंडेंट्स में, डॉक्टर्स में, स्टाफ में कैपेसिटी बिल्डिंग हो कि हमने टीम के तौर पे लेके चलना है। दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे कि इंशाल्लाह हम लेके चले। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया एज वेल कि इतना पॉजिटिवली ये इस हमारी इनिशिएटिव को ये पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड आई होप कि ये कंटिन्यू रहता है। जी थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो फिज़िकल डिपार्टमेंट है इसके हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही थी कि ये एक बड़ा कोऑर्डिनेशन, इसका इम्पोर्टेंट एक रोल है कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दौरान। और आज की वॉक का मकसद भी यही था कि डॉक्टर्स में एक तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और उसके अलावा पब्लिक में और पेशेंट्स में अवेयरनेस पैदा हो इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर बासित महमूद साहब मौजूद हैं जो कि HOD हैं फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट के, जिनकी सरबराही में आज जो है वो इस वॉक का अहतमाम किया गया था। तो हम सर सबसे पहले तो बताइएगा कि जो वर्ल्ड जो आज फ़िज़िकल थेरेपी डे है इसके हवाले से बताइएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ और इसका मकसद क्या है। जी, ये सबसे पहले अमेरिका में वाशिंगटन में इसको 1994 में फ़र्स्ट टाइम 8 सितंबर 1994 के हवाले से ये फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया गया। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 10-15 साल से हम रेगुलर अज़ीज़ फ़ातिमा हॉस्पिटल में भी इस डे को मना रहे हैं। बेसिकली इस वॉक का मकसद यही है कि आवाम को हम अवेयरनेस देंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट फॉर हेल्थ हम इसको इसका नाम देते हैं कि जो मोबिलिटी है उससे हमारी फ़िटनेस जो है वो बेहतर रहती है। इसके अलावा फ़िज़ियोथेरेपी जो हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि पहले इतना ये प्रोफेशन इन नहीं था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं, पेन की कंडीशंस हैं, किसी की गर्दन में पेन है, बैक एक है, घुटने में दर्द है, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, तो इन सारी चीज़ों को हम फिजियोथेरेपी से मैनेज करते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जिन लोगों को पैरालिसिस होता है उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फालिज वाले मरीज़ जो हैं उनकी अगर रेगुलर एक्सरसाइजेज की जाएँ तो पेशेंट जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। इसमें मैं यही आपसे थोड़ा एलेबोरेट करवाना चाह रहा था कि आप बताइएगा काइंडली कि क्योंकि प्रीवियसली ऐसे होता था कि रोल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन बहुत कम होता था पेशेंट्स में, और इसमें यह था कि अगर कोई फालिज का मरीज़ है तो वो बस घर पे फालिज का मरीज़ पड़ा होता था और वो चारपाई से उठ नहीं सकता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे फ़िज़िकल थेरेपी की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो या जो बच्चे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पे माजूर होते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं इम्प्रूवमेंट के, तो उसमें कितने % सक्सेस होती है, इसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल है ताकि लोगों को पता चले और लोग जो हैं वो इस तरह की सर्विसेज को सीख करें। जी देखिए, फालिज के पेशेंट की पहले जैसे आपने कहा कि कोई ट्रीटमेंट थी नहीं, लोग बेड रिडन हो गए और फिर उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जुड़ गए, कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए। लेकिन अब ये होता है कि वेरी फर्स्ट स्टेज जब फालिज होता है तो हम उनकी रेगुलर एक्सरसाइजेज शुरू करवाते हैं, उससे पेशेंट की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। वरना होता था कि जी किसी के घुटने जुड़ गए हैं, शोल्डर जुड़ गए, उनकी मूवमेंट्स खत्म हो गई। हम पेशेंट की सारी मोबिलिटी करके कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलपमेंट को रोकते हैं, पेशेंट को मोबाइल करते हैं, उसको बिठाना, उसको खड़े करना और वॉक करवाने तक फिजियोथेरेपी उसमें इन्वॉल्व होती है और पेशेंट
ऑलमोस्ट फंक्शनल हो जाता है कि मैक्सिमम जितनी हम उसकी रिकवरी ले सकते हैं वो फिजियोथेरेपी से हम लेते हैं। इसके अलावा जो डिसेबल बच्चे, पैदाइशी बच्चे होते हैं, उनकी डिफरेंट फुट डिफॉर्मिटीज़ या कोई ऐसी डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं जिस वजह से वो बच्चे बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल अपाहज हो जाते हैं। तो थेरेपी से हम उन लोगों को इस काबिल करते हैं कि उनकी डिफॉर्मिटीज़ ना बने और वो नॉर्मल लाइफ के अपनी गुजार सकें। उनको डिफरेंट मोडेलिटीज़ हम देते हैं, कुछ लोगों को क्रचेज़, किसी के पाँव की जो सपोर्ट है वो इस तरह की, ताकि उससे वो वॉक ईजी हो जाए। इसी तरह फिजियोथेरेपी जो है अब आईसीयूज़ में बहुत इन्वॉल्व है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत मेजर रोल है, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी है, इसका बड़ा रोल है कि बहुत सारे हमारे मोर देन 80% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जो पेन की कंडीशन से आते हैं कि गर्दन में दर्द हो गई या बैक एक हो गई। तो बैक एक तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी से डेफिनेट उनको रिकवरी होती है। और ये मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि फिजियोथेरेपी के हवाले से जो पेशेंट्स हैं उनको हमारे डिपार्टमेंट में रेफ़र करें। अच्छा, इसमें ये तो आपने वो सारी बातें बताई हैं, वो पेशेंट्स हैं जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और फिर आप उनको, चूँकि हमारे यहाँ जो जोड़ों के मसाइल हैं, आर्थराइटिस वगैरह, उसकी रुझान जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह एक हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है। तो क्या फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो एक प्रिवेंटिव के तौर पे भी काम कर सकती है कि अगर आप उस एज ग्रुप में चले जाते हैं तो आप प्रिवेंटिव के तौर पे आप फ़िज़िकल डिपार्टमेंट से, फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ आप उनको गाइड कर सकते हैं, टाइम टू टाइम वो विज़िट कर सकते हैं, जिनसे कि वो उस कंडीशन को अवॉइड कर सकें बीमारी आने से पहले? जी बिल्कुल, इसमें फ़िजियोथेरेपी का तो बहुत बड़ा रोल है कि नॉर्मल पेशेंट्स को हम ऐसी एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं कि जो अपनी डेली लाइफ में अगर रेगुलर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह उनके ये जोड़ों की दर्द और इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो नहीं होंगी, उनकी फ़िटनेस जो है वो बेहतर रहेगी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजियोथेरेपी डजंट मीन कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम वाला पेशेंट आया। नॉर्मल पेशेंट्स को जब हम एडवाइस करते हैं तो उनकी जो लाइफस्टाइल है उनको हम एडवाइस करते हैं कि आपने इस तरह का लाइफस्टाइल गुजारना है, ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है हर एरिया के लिए, बैक के लिए एक्सरसाइजेज, घुटने के लिए, सर्वाइकल, गर्दन के लिए। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जब हम एडवाइस करते हैं तो डेफिनेट उनकी जो आगे लाइफ है वो कंफर्टेबल हो जाती है, उसमें उनकी डिसेबिलिटीज़ या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं। और एक छोटा सा काइंडली ये बता दीजिए कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में, क्या आपके पास कौन कौन सी सहूलियात मुयसर है यहाँ पे और किस तरह से इक्विप्ड है ये अजीज़ फातिमा मेडिकल जो हॉस्पिटल में? फातिमा हॉस्पिटल में हमारे पास इस वक्त फिजियोथेरेपी में जो बेस्ट मोडेलिटीज़ हो सकती हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, टिल्ट टेबल है जो हम स्पेशली ऐसे पेशेंट जो फालिज वाले हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, सर्वाइकल ट्रैक्शन है, लंबर ट्रैक्शन है, इसके अलावा टेंस है, जितनी मोडेलिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं सारी हैं हमारे पास। क्योंकि हमारा एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए उस हवाले से हमारे पास, और हम डीपीटी करवा रहे हैं, 5 साल की डिग्री होती है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। तो वो पहला बैच हमारा पिछले साल आया, अब दूसरा बैच हम ले रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास सारी सहूलियतें हैं। जी नाज़रीन, आप डॉक्टर बासिल महमूद साहब की बात सुन रहे थे। आप एचओडी है फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट के, और आज जो है वाक़ एहतमाम इस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था। उसका मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए फ़िज़िकल थेरेपी के इम्पोर्टेंस के हवाले से। नाज़रीन, अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जैसे जोड़ों का दर्द है, या कोई ऐसे किसी आपके अज़ीज़ या दोस्तों में से, आपके जो हमसाए हैं, आपके जानने वाले हैं, उनमें किसी को ऐसी बीमारी हो जिसमें कि जोड़ों का या कोई और इस तरह का मसला हो, जिसको फालज हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे, और उससे ये होगा कि आप उस कंडीशन को बड़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी तौर पे जो अगर आप चाहते हैं कि आप उस एज में जा रहे हैं, अगर आपको जोड़ों का मसला हुआ है और आप अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम रखना चाहते हैं, तो फ़िज़िकल थेरेपी जो है आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। और इससे ना सिर्फ कि आप उस बीमारी से बचे रहते हैं, बल्कि आपकी जिस्म की जो वैसे आपकी इम्यूनिटी है एक्सरसाइज के बाद, और आपकी जो एक तवानाई है, एनर्जी है जिस्म में, वो एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल लोग हैं वो बड़ी हद तक बेहतर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे इजाज़त दीजिएगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।